समझना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन से कुछ मिनट जो है हम लोग ध्यान देंगे। लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय, लूक चैप्टर 5 1 to 11, 1 से लेके 11 वचन जो है में से रुककर कुछ बातें हमारी जो ज़रूरी के लिए है उससे हम ध्यान देंगे। यहाँ पर हम 3 बातों को आज देखने वाले हैं। सबसे पहली बात जो हम देखेंगे 5:1 में इस तरह लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ। तो पहला वचन में हम लोग देखते हैं कि भीड़ जो है यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए उनके पास आया। यीशु मसीह जहाँ पर भी गए उनके साथ उनके चेले और भीड़ भी हमेशा रहते थे। भीड़ यीशु मसीह के पीछे तरह तरह के कारण रीजन से उनके पास आते थे। शायद एक शारीरिक छुटकारा के लिए होगा, या कोई यीशु के पीछे उनको सवाल करने के लिए होगा, उनके गलतियों को देखने के लिए होगा, उन क्या गलती करते हैं। तो ऐसा अलग अलग भीड़ को जो है यीशु मसीह के थ्रू आउट मिनिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ भीड़ जो है यीशु के परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, लूका क्लियरली यहाँ पर कह रहा है कि ये लोग जो है प्रभु के वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के पास आए थे। दूसरा कोई कारण नहीं, दूसरा कोई रीजन नहीं, हीलिंग के लिए या छुटकारा के लिए या दूसरा किसी बात के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के वचन को सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। वहां पर इतने भीड़ आए थे प्रभु के वचन को सुनने के लिए कि वहां पर जगह नहीं था। उतने भीड़ वहां पर आए प्रभु का वचन को सुनने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन केवल सुनना काफी नहीं है। प्रभु का वचन हमें सुनना चाहिए, लेकिन सुनने वाले लोगों के जीवन में से परमेश्वर कुछ चाहता है, परमेश्वर कुछ एक्सपेक्ट करता है। क्या है वो? अगर हम नीचे जब ये आगे पढ़ेंगे, ये इंसिडेंट जो है हम सबको पता है, ये घटना हमको सबको पता है। पूरा रात भर मेहनत किया वह पतरस के कश्ती पर यीशु मसीह आकर उसके कश्ती को भरता हुआ, मछलियों से भरता हुआ एक घटना है यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार
5वां अध्याय में। तो यहां पर हम नीचे जब भी आएंगे, उसका 4वां वचन में लिखा है कि जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो वचन से परमेश्वर बात करने के बाद शिमोन से कहता है कि अपने जाल को जो है गहराई में उतार मछली को पकड़ने के लिए। शिमोन ने उसे उत्तर दिया, है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पाया, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रभु का वचन सुनना जरूरी है, उसके साथ प्रभु का वचन सुना हुआ लोगों से परमेश्वर ये चाहता है कि वो प्रभु के वचन को माने, वो प्रभु के वचन को ओबे करे। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। केवल परमेश्वर के वचन सुनकर जाने के लिए अगर हम जाएंगे तो वचन कहता है कि वो उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर को जो है रेत पर, मिट्टी पर घर बनाया। लेकिन प्रभु का वचन को सुनकर उसे जब भी मानना शुरू करेगा, जब भी उसे ओबे करना शुरू करेगा, वो बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर को जो है चट्टान पर बनाया। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, यहां पर बहुत सारे भीड़ आए हुए हैं, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य प्रभु का वचन को सुनना है। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है उनका लक्ष्य दूसरा कुछ भी नहीं है, केवल प्रभु का वचन को सुनने के लिए आया हुआ बड़ा भीड़ में से यहां पर केवल कुछ लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर के उस वचन को मानकर, उसके वचन को सुनकर ओबे किया। प्रभु हमसे यही चाहता है। मेरे प्रियजनों, ये दिनों में प्रभु का वचन को केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है उसे मानने के लिए भी प्रभु हमको शक्ति और सामर्थ्य दे। यीशु पर केवल विश्वास करने के लिए नहीं परमेश्वर ने हमें चुना है, बल्कि उसके बात को मानने के लिए भी हमें चुना है। अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार में अपने ध्यान को अगर जब लेके आएंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 36 में यूहन्ना इस तरह कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका लास्ट वचन में देखे, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। तो देखिए वहां पर क्या है, 36 में बहुत खूबसूरत तरीके से यूहन्ना लिखता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, तो विश्वास और मानना, ये तो फेथ एंड ओबीडियंस जो है ये एक साथ जाता है, ये एक साथ जाता है। इसको हम अलग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट फेथ एंड ओबीडियंस। तो प्रभु पर विश्वास करने वाले हमें और हमसे प्रभु ये चाहता है कि हम जो है उसके बात को माने, ओबे करें, क्योंकि ये एक साथ लिखा है। विश्वास करने वाला व्यक्ति के जीवन में से प्रभु चाहता है कि वो बात को माने। मानने वाला व्यक्ति के जीवन में ही विश्वास है। विश्वास करने वाले को जीवन है, मानने वाले को जीवन है। जो प्रभु से विश्वास है करने बोलने वाले लोग अगर नहीं मानेंगे तो वो जीवन नहीं देखेगा कर प्रभु का वचन में लिखा है। तो इसलिए इसकी गंभीरता, इसकी इंपॉर्टेंस जो है हमें समझने के लिए प्रभु हमारे आंखों को खोले। तो हम लोग लौट के आएंगे लूका चैप्टर 5 में हम लोग आएंगे 5वां अध्याय में। तो यहाँ पर बहुत सारे भीड़ यीशु पर, परमेश्वर पर गिरी पड़ी और वचन को सुन रहे हैं। वचन को सुनने के बाद यीशु मसीह शिमोन से कहता है कि तू मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। कभी कभी परमेश्वर जो है हमारे सोच और हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट, मतलब हमारे समझ से बाहर काम करने के लिए कभी कभी प्रभु हमसे कहता है। ये समय मछली पकड़ने के लिए नहीं है प्रभु कर हम लोग बोल सकते, प्रभु अभी कौन सा टाइम है, अभी मछली पकड़ने का टाइम नहीं है कर हम लोग
प्रभु को बोल सकता है। नेचुरली देखा जाएगा तो अभी मछली पकड़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमने मछली पकड़ने का टाइम में बहुत मेहनत की, हमने रात भर मेहनत की प्रभु, लेकिन हमें एक भी मछली नहीं मिला। हमने सही टाइम पर मेहनत किया, हमने सही टाइम पर सब कुछ किया, लेकिन अभी तू कहता है कि अभी जाल डाल। ये नहीं हो सकता है। नेचुरली सोचा जाएंगे तो, दिमाग से सोचा जाएंगे तो, ये काम मैं किस तरह करूं, ये बात मैं प्रभु का किस तरह मानूं, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है, ये सही वक्त नहीं है कर हम लोग शायद सोचेंगे। मेरे प्रियजनों, प्रभु भी इसी तरह हमसे ऐसे कुछ बातों को कभी कभी करने के लिए कहता है जो हमारे ख्यालात में और हमारे बुद्धि के अनुसार हम कहेंगे कि ये नहीं हो सकता है। शिमोन भी यही बात को कहता है। देखो, शिमोन कहता है कि उसका 5वां वचन में शिमोन ने उसे उत्तर दिया, ए स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। दैट इज ओबीडियंस। प्रभु के वचन पर उसने बात को माना। तूने कहा इसलिए मैं जाल को डालूंगा। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में हम सुनता हुआ वचन, हम जो प्रभु हमसे कहता हुआ वचन को केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि हमारे समस्या के बीच में या हमारे हर एक हालात हमारे विपरीत होंगे, हमारे अगेंस्ट होंगे, उस लोग कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ी है, दिस इज फुलिशनेस, ये अभी ये क्यों कर रहा है, तो ये क्यों ऐसा कर रहा है, लोग कहेंगे। लेकिन प्रभु के बात को सुनने वाले व्यक्ति लोगों, प्रियजनों, दुनिया फुलिशनेस कहेगा तो भी प्रभु के बात को मानने के लिए मैं तैयार हूं करके बोलकर अपने जीवन को समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे भीड़ है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, लेकिन उन भीड़ों में से कुछ लोग जो है प्रभु के वचन को ओबे कर रहे हैं, प्रभु के वचन को मान रहे हैं। अगर हम नीचे और आएंगे तो प्रभु के वचन को उन्होंने माना और उनको बहुत सारा मछली मिला कर हम लोग देखते। तो मैं इंसिडेंट को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ। उसका 8वां वचन में देखें, ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, है प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। तीसरा देखते हैं कि यीशु के पांव पर पतरस गिरा। पहला, बहुत सारे भीड़ प्रभु के वचन को सुनने आए हैं, उनका ईगरनेस, उनका चाहत छुटकारा नहीं है, दूसरा कोई दुनिया की कोई बातों के लिए नहीं है, बल्कि केवल प्रभु के वचन को सुनने आए हैं। दूसरा हम लोग देखा कि इतने सारे भीड़ में से केवल कुछ लोग ही प्रभु के बात को जो है माना, ओबे किया। फिर हम देखते हैं कि पतरस जो है यीशु के पांव पर गिरा, he fell at the feet of Jesus, और क्या कहा देखें, है प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। वो कौन है कर उसे समझ में आया। वो केवल नहीं, बल्कि परमेश्वर कौन है, वो इस जीसस समझ में आया। स्वामी प्रभु, तू मुझसे छोड़कर चले जा, मैं लायक नहीं हूं कि तू मेरे साथ रहे, मैं तेरे साथ रहूं, तो मुझे छोड़कर चले जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। यीशु के पांव पर गिरा हुआ एक पतरस को हम लोग यहां पर देख सकते हैं। यस, यही बात मेरे और आप लोग के जीवन में होना चाहिए। प्रभु के वचन को सुनने वाले मैं और आप लोग, प्रभु के बात को मानने वाले मैं और आप लोग, यीशु के पांव पर एट द फीट ऑफ जीसस, एक गुलाम के जैसा, कमिंग एट द फीट ऑफ जीसस, एक सरेंडर लाइफ, एक प्रभु के हाथों में सौंप दिया गया हुआ एक जीवन प्रभु हमसे, मुझे और आप लोग से चाहते। सौंप दिया गया हुआ जीवन, प्रभु के हाथों में दे दिया गया हुआ जीवन, एक सरेंडर लाइफ। हम लोग देखते हैं कि मरियम यीशु के पांव के नीचे बैठकर जो है वचन को सुना। यही मरियम यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में यीशु के पांव पर आराधना किया, वर्शिप किया। एक गुलाम का, एक दासी का, एक दास का रूप को वहां पर देखते हैं। एक सरेंडर्ड लाइफ को हम लोग देखते हैं, एक क्रूसिफाइड लाइफ को देखते हैं, एक सूली पर चढ़ाया गया हुआ एक जिंदगी को देखते हैं। मैं अपनी इच्छा नहीं, पर प्रभु तू है मेरा प्रभु, और तेरी इच्छा के अनुसार मैं आगे जीऊंगा। तो अभी तक हम लोग ने देखा बहुत सारे भीड़ आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे भीड़ों में जो है कुछ लोग जो है प्रभु के वचन को माना, और कुछ लोग जो है प्रभु के पांव पर ही गिरा। पतरस, शिमोन जो है यीशु के पांव पर गिरा कर हम लोग देखते हैं।
और उसके बाद यीशु उससे कहता है कि तू नहीं घबरा, मैं तुझे जो है मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा, मतलब आज से तू इंसानों को पकड़ेगा। 11 वचन में मैं आप लोग का ध्यान को लेके जाना चाहता हूँ। 11 वचन में, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। चौथा बात जो हुआ है यहां पर, सबसे पहले देखा कि बहुत सारे भीड़ आए थे प्रभु के वचन को सुनने के लिए, वो लोग उत्साहित लोग थे, दे वर ईगर टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन को सुनने के लिए बहुत दिलचस्प था उनको। आज की भाषा में बोलेंगे तो नोटबुक लेके आया, पेन लेके आया, पेंसिल लेके आया, सब कुछ लेके आके जीसस जो बोलता वो बातें पॉइंट्स में लिखने के लिए सब कुछ ईगरनेस था, बहुत ही इच्छा था ये सब सुनने के लिए। लेकिन ये ईगरनेस, ये दिल की दिलचस्पी हमें जो है ओबीडियंस में लेके जाना चाहिए। द ईगरनेस टू द वर्ड ऑफ गॉड शुड लीड अस टू ओबीडियंस। केवल अगर हमें सीखने के लिए ही खाली हमेशा मन है तो, और ओबीडियंस में अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हम लोग वंचित हो जाएंगे। मैं और आप लोग जो है उस मूर्ख व्यक्ति के समान होगा जिसने अपना घर को जो है मिट्टी पर बनाया। तो प्रभु का वचन को सुनने के लिए ईगरनेस खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन दैट ईगरनेस शुड टेक अस टू ओबीडियंस। दैट ओबीडियंस शुड टेक अस टू द फीट ऑफ जीसस। एक सरेंडर लाइफ में, एक क्रूसिफाइड लाइफ में, नहीं तो प्रभु के हाथों में समर्पित किया हुआ एक जीवन में मुझे आप लोग को लेके जाना चाहिए। और चौथा बात है जो मेरे दिल को छुआ, वहां पर लिखा है 11 वचन में, 5 का 11 में, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु का वचन सुनने वाले के एंड रिजल्ट क्या है? प्रभु का वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों का एंड रिजल्ट क्या है? दैट दे शुड फॉलो जीसस। यीशु के पीछे एज ए डिसाइपल, यीशु का चेला होकर आगे बढ़ना जरूरी है। तो यहां पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, नावों को छोड़ दिया और जो है किनारे पर ले गए। मरकोस का सुसमाचार जब हम लोग पढ़ेंगे तो यूहन्ना और याकूब के जो जबदी के बेटे हैं, उन्होंने अपने बाप को भी छोड़ दिया करके लिखा, उनके बिजनेस को छोड़ दिया, फादर को भी छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। जीसस को फॉलो करना, यीशु कहता है कि जो मेरे पीछे आता है वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बीवी बच्चे और खुद को अगर नहीं हेट करेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो मेरे भाई और बहनों, ये दिनों में हम अपने आप को जरा जांचें, क्यों हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और सुनने वाले मैं और आप लोग के अंदर क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन अस? आर वी ओबेइंग? आर वी फॉलोइंग एट द फीट ऑफ जीसस? सरेंडर्ड लाइफ। ये जीवन में मैं नहीं हूं मेरा जीवन का राजा। आई एम नॉट द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, बट लॉर्ड यू आर द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। और तेरे बगैर मैं अपने जीवन में आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। आई वांट यू टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। आई सरेंडर माई लाइफ। मैं अपने जीवन को तेरे पाँव के नीचे समर्पित करता हूं। और तीसरा बात है, लास्ट बात हम लोग जो 11 वचन में देखा, सब चीजों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। मेरे भाई और बहनों, आप लोग ने एक बात गौर से देखा होगा, कश्ती जब भी काली था तब नहीं पत्रोस ने कश्ती को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे गया। जब नाव कश्ती पूरा भरा हुआ था, when he was at the सुप्रीम सक्सेस, उसके जीवन में सबसे बड़ा सक्सेस के टाइम पर उसको छोड़कर यीशु के पीछे गया। He became the disciple of Jesus Christ। प्रभु का वचन सुनने वाले मेरे और आप लोग के जीवन में यही बात होना चाहिए। प्रभु का वचन हमें ओबीडियंस में, प्रभु के बातों को मानने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। हमारा जीवन सरेंडर करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो केवल नहीं, जीसस के पीछे एज अ डिसाइपल, चेला होकर चलने के लिए प्रभु हमको सबको शक्ति और सामर्थ्य दे। मेरे भाई और बहनों, इतना बड़ा कश्ती में मछली भरकर वो कश्ती को छोड़ा हुआ पत्रोस को और याकूब को और यूहन्ना को लोगों ने, तुम जो है ये बेवकूफी काम को कर रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस को छोड़कर, ये बिजनेस को छोड़कर यू आर फॉलोइंग ए रबी, ये रबी के पीछे जा रहे हैं, क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? उस टाइम लोगों ने शायद ऐसा सोचा होगा, शायद ये लोग भी सोचा होगा कि क्या हम लोग कोई गलत कर रहे हैं,
क्या हम लोग ने ये सही डिसीजन लिया करके शायद ये लोग भी सोचे होंगे। लेकिन बहुत साल के बाद जब हम लोग अपने हाथ में पूरा पिक्चर है, हमको मालूम है कि वो गनसरत के झील में ये लोग ने लिया हुआ वो छोटा सा डिसीजन, वो प्रभु का वचन को सुनकर किया गया वो ओबीडियंस, प्रभु का बात को माना और प्रभु के पीछे गया, वो उनके जीवन में ब्लेसिंग का ही कारण हो, बरकत का ही कारण हुआ। प्रभु ये अनुग्रह, ये आशीष, ये आत्मिक आशीष प्रभु हम सब लोगों को दे। एक मछुआरा होकर गनसरत के झील में मछली पकड़ने वाला बाकी सारे लोगों के जैसा पत्रोस भी हो सकता था, लेकिन स्वर्ग का राज्य का प्रचार करने के लिए अनेक लोगों को प्रभु के राज्य में लेके आने के लिए प्रभु ने उस मछुआरे को सहायता की, उस मछुआरे को बल, शक्ति और सामर्थ्य दिया। इसका कारण क्या है? बिकॉज ही हर्ड द वर्ड, प्रभु के वचन को सुना, प्रभु के वचन को उसने उस बात को ओबे किया और एक सरेंडर लाइफ यीशु के पीछे चेला होकर जिया। प्रभु हम सब लोगों को ऐसा एक जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। केवल प्रभु का वचन को नहीं सुने, उत्साहित होना है, हमें प्रभु का वचन को सुनने के लिए हमें प्यास होना है, लेकिन ये प्यास हमें ओबीडियंस में लेके जाना चाहिए, हमें यीशु का चेला बनाना चाहिए। एक सरेंडर लाइफ में हमें लेके आने के लिए प्रभु की सामने अपने जीवन को देंगे। पवित्र आत्मा में सहायता करें। लेट होली स्पिरिट हेल्प अस टू लीड हिम विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। प्रभु हम सबको आशीष दे इस वचन से। गॉड ब्लेस।